हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं और इनका महत्व क्या होता है, यानी कि ऐसे यूज़ करते हैं इनको, ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फंक्शंस होते क्या है कि एक कोड ऑफ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कि आपका फंक्शंस का काम करता है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको कि सम एग्जांपल से आपको ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज दैट हमें कोई एक छोटा सा काम करवाना है, जैसे कि हमें क्या करना है कि हमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करनी है, सैलरी। तो हमारे कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ है सपोज दैट, तो उनकी हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो हम ऐसा एक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का ऐसा कोड लिख देंगे जो कि हमें जब भी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। यानी कि उसको हमें जो जितने भी हमारे टास्क होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे एक कंपनी की बात की जाए तो उसके बहुत सारे टास्क होते हैं। तो उन सबको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे कामों में डिवाइड करते हैं। तो वही आपको एक फंक्शन कह सकते हैं उसको हम। सपोज दैट आपका एक सी प्लस प्लस के अंदर मेन फंक्शन होता है जो कि एक ही होता है, और उसी के अंदर हम सब सारा कोड लिखते हैं। अगर हमें कोई भी एक बड़ा सॉफ्टवेयर है तो आप समझ सकते हैं कि एक ही मेन फंक्शन के अंदर कितना सारा कोड लिख जाएगा, यानी कि कितना बड़ा कोड लिख जाएगा, जो कि मैनेज करने के लिए काफ़ी दिक्कत आएगी, उसको समझने के लिए दिक्कत आएगी कि भाई उसमें हमने क्या किया था, कैसे कोडिंग की थी। तो हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे टास्क होते हैं ना, उनका हम अलग अलग कोड लिख देते हैं फंक्शन के जरिए, और उनको हम कॉल कर लेते हैं मेन फंक्शन से। तो इस तरीके से क्या होता है कि फंक्शन का काम होता है। और फंक्शंस आपके दो तरीके से होते हैं। एक तो आपका होता है कि प्री डिफाइंड फंक्शन, जो आपका सी प्लस प्लस लाइब्रेरी के अंदर होता है, जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होता है। दूसरा होता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग यानी कि हम क्रिएट करते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि जो हम पढ़ेंगे यानी कि स्टडी करेंगे, तो वो होगा हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस होगा, जो कि हम खुद ही इस्तेमाल करेंगे उसको। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं पहले, सबसे पहले फंक्शंस का, उसको फिर आपको समझाऊंगा मैं कि फंक्शन का छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसमें ऐसा करते हैं कि हम उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फेमस प्रोग्राम होता है, तो स्क्रीन पर चलते हैं और हम उसको बनाते हैं कि फंक्शन के जरिए हमें क्या करना है, हेलो प्रिंट करना है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने क्या किया कि इंक्लूड कर लिया मेरी जो एक आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल होती है। इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मैं इस फंक्शन के अंदर सी इन और सी आउट अगर यूज़ करता हूँ तो उसकी डेफिनेशन आईओ स्ट्रीम के अंदर होती है, इसलिए। तो मेरा एक मेन फंक्शन होता है, और पैरेंथेसिस से हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने जो मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं। कि जैसे सपोज दैट मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया, मैंने नेम दिया हेलो, राइट। और इस तरीके से मैंने इसको कॉल कर लिया यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि इसमें रेड लाइन आ रही है, यानी कि इसकी डेफिनेशन हम दे देते हैं इंट से ऊपर। और इंट से नीचे कब देते हैं, किस केस में देते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, वो बाद में आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो आप यहाँ पे कर दिए कि बॉयड बॉयड हेलो, और आपका ये हो गया। और कर्ली ब्रेसेस से आप इसमें क्या है, कर्ली ब्रेसेस के बीच में, यानी कर्ली ब्रेसेस ओपन आपका ये हुआ, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज के बीच में आपका जो भी मेथड है, जो भी फंक्शन है, जो भी आपके स्टेटमेंट है, जो कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो लिख दीजिए। तो सपोज दैट मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है कि स्टैंडर्ड सेमी कॉलन कॉलन, और उसके बाद में सी आउट, और मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, राइट। इसको मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया। और मैंने क्या किया कि इसकी मेन के अंदर मैंने इस मेन को क्या है, इंटीजर यानी कि इंट टाइप का डिक्लेरेशन दिया है इसका, यानी कि डिक्लेयर इसको कैसे किया है मैंने, रिटर्न टाइप किया है इसका इंटीजर है। तो इसी फंक्शन के अंदर हमें फंक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को 0। और मैंने 0 रिटर्न कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को पहले रन करके देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं थोड़ा सा हल्का। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेथड है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसका वर्क किया है। देखिए, ये तो इसकी डेफिनेशन है, तो इसको भी आप इग्नोर कर दीजिए। आप इंट के अंदर आइए, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर आइए। मेन फंक्शन के अंदर अब आपने क्या किया है कि कॉलिंग ऑफ फंक्शन किया है। देखिए, हेलो और पैरेंथेसिस, हेलो के अंदर आपने कॉल किया है इस फंक्शन को, और आपकी जो डेफिनेशन है, यानी कि आपने डिक्लेरेशन जो किया है इसका, वो ये यहाँ पर किया है, यानी कि बॉयड बॉयड आपने इसलिए लगाया यहाँ पर कि जो हेलो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या है, कुछ नहीं है। हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, ना तो इंटीजर, ना कैरेक्टर, ना स्ट्रिंग, या कुछ भी ना, आपको डबल फ्लोट वगैरह कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। उस केस में आप क्या करते हैं, बॉयड लगा देते हैं।
तो वॉइड आपने हेलो उसकी डेफिनेशन थी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जो कोई भी आप कोड लिख दोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया है कि आपने यहाँ पर किया है कि हेलो वर्ल्ड को आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने जो भी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट किया है वो प्रिंट हो चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, कॉलिंग ऑफ फंक्शन कैसे, जैसे कि यहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया है और आपका कॉलिंग यहाँ से हो गई है इसकी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसको डेफिनेशन मिल गई है। सपोज दैट आपकी ये डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, नहीं होती, तो आपको हेलो पे यहाँ पे रेड रेड आ रहा था ना पहले भी, यानी कि उसकी डेफिनेशन उसको मिल नहीं रही है, डेफिनेशन कहाँ है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मेन फंक्शन से आपको अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, चाहे आपको जो भी काम है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप कितने भी फंक्शन बना सकते हो, कितने भी आप फंक्शन बना करके उनको कॉल कर सकते हो मेन फंक्शन से, और अपने काम को, अपने टास्क को पूरा कर सकते हो। इसी तरीके से अब ये तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे कि हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पास करेंगे, यानी कि फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम क्या कर देते हैं, इसी प्रोग्राम में कर लेते हैं, या हम क्या है दोबारा से लिखते हैं, क्योंकि जब कोड लिखा हुआ मिल जाता है ना हमको, तो हम प्रॉपर तरह सीख नहीं पाते हैं। तो पूरा कोड दोबारा से लिखते हैं ना, तो हम एक एक चीज़ पे हमारा ध्यान जाता है कि हम लिख क्या रहे हैं। तो इसलिए हमें एक एक कोड को लिखना चाहिए। तो इंट जो मेन फंक्शन है, मेन लगा दिया, पैरेंथेसिस लगा दिए और करली ब्रेसेस लगा दिए। इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मुझे यूजर से 2 वैल्यू लेनी है, ठीक है, यूजर से 2 वैल्यूज़ लेनी है और उनको मैं प्रिंट करूँगा, यानी कि उनको मैं भेजूँगा दूसरे फंक्शन में, और वहाँ पे उन पे क्या करूँगा, मैं उनको प्रिंट कराऊँगा, ठीक है। और वो डेटा टाइप दोनों के अलग अलग होंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो उनकी वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ। तो सपोज दैट एक मेरी वैल्यू है आपकी वेल, राइट, और एक आपका है जैसे कि मैं फ्लोट मान ले लेता हूँ, फ्लोट, जिसको मैंने दे दिया वेल 2, राइट, और इसको मैं वेल 1 कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने 2 वेरिएबल ले लिए, वेल 1 वेल 2 इंट और फ्लोट के। अब मैं क्या करूँगा कि इनको मैंने यूजर से स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने यूजर से स्टोर कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सी आउट, एक पहले मैसेज दे देता हूँ कि एंटर इंटीजर वैल्यू, राइट, मैंने इंटीजर वैल्यू को लिए मैसेज दे दिया, और फिर उस वैल्यू को क्या कर लूँगा मैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर कर लूँगा सी इन से, और ग्रेटर ग्रेटर इस तरह से आप लगाएंगे और वेल 1 कर देंगे आप, यानी कि आपका मैसेज आ गया इस वाले स्टेटमेंट से, और यहाँ से आपका क्या हो गया, आपकी वैल्यू वेल 1 के अंदर स्टोर हो गई। अब हम दूसरा मैसेज देंगे, सी आउट एंटर डेसिमल वैल्यू। अब आपने डेसिमल वैल्यू के लिए दे दिया, और एक ध्यान रखिएगा हर लाइन को हमें टर्मिनेट करना पड़ता है सेमीकोलन से, ठीक है। अब इस डेसिमल वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, कोलन कोलन एंड सी इन से आप वैल्यू को स्टोर करते हैं, और वेल 2 के अंदर आपने वैल्यू डाल दी, यानी कि आपकी दोनों वैल्यू आपकी स्टोर हो चुकी हैं वेल 1 और वेल 2 के अंदर। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और उससे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और वहाँ पे उस वैल्यू को क्या कर देंगे, डिस्प्ले कराएंगे। तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, जैसे कि हमने कमेंट कर लिया, और कॉलिंग फंक्शन फ्रॉम हेयर। आपको ये तो पता ही होगा कि कमेंट कर रखा है, तो मैंने कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने कमेंट दे दिया कि अपने समझने के लिए कि मेरा ये यहाँ से क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ से फंक्शन बोल लिया कि डिस्प्ले वैल्यूज मैंने एक फंक्शन बना दिया, यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ, और मुझे वैल्यू क्या पास करनी पड़ रही है, वेल 1 कोमा वेल 2, राइट। तो ये आपके क्या है, पैरामीटर, यानी कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद पैरामीटर्स। तो इसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास किए मैंने, इनको हम आर्गूमेंट भी कह सकते हैं, वेल 1 एंड वेल 2, यानी कि इस फंक्शन के जरिए मेरी 2 वैल्यू को जाएंगी। तो हम इसकी डेफिनेशन दे देते हैं कहाँ पर, इंट से पहले। अभी मैंने आपको बोला था कि इंट के बाद में अगर इसी हम डेफिनेशन देते हैं किसी फंक्शन की, तो क्या एरर आता है, और या उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा आपको मैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर वॉइड, मुझे कुछ रिटर्न तो करना नहीं है इस फंक्शन का, इसलिए मैं वॉइड कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या किया कि उसको डिस्प्ले वैल्यूज़, जो फंक्शन की डेफिनेशन थी, ये वो जो कॉलिंग थी, उसी नेम से मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है। वॉइड मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इस फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप नहीं देना है, इसलिए वॉइड कर दिया मुझे। और डिस्प्ले, और यहाँ पे देखिए
मैं दो वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दो वैल्यूज़ को स्टोर करना पड़ेगा। देखिए उधर से कोई बॉल फेंक रहा है आपकी तरफ, तो आपको वो बॉल कैच करनी पड़ेगी ना। तो इसी तरीके से आप फंक्शन से कोई वैल्यू को भेज रहा है, यानी कि दो वैल्यूज़ को सेंड कर रहे हैं यहाँ से वैल वन वैल टू, तो आपको उधर से स्टोर करना पड़ेगा अपनी तरफ से। और स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वैल वन क्या है आपका इंटीजर है, और फ्लोट टू आपका वैल टू आपका फ्लोट है, तो इसलिए आपका इंट वी वन कोमा फ्लोट वी टू, राइट। आपको इस तरीके से वी वन और वी टू के अंदर वो वैल्यूज़ आ जाएगी, यानी कि वैल वन की वैल्यू वी वन के अंदर आ जाएगी और वैल टू की बी टू के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि उन दोनों वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले शो करा देंगे, यानी कि स्टैंडर्ड सी आउट एंड इंटीजर वैल्यू इज़, राइट। इंटीजर वैल्यू आपकी ये इस तरह से आपने कर दिया, और आप क्या कर देंगे कि उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे डिस्प्ले कर देंगे, यानी कि डिस्प्ले करने के लिए आपकी वैल्यू किसके अंदर पड़ी हुई है v1 के अंदर, तो आप क्या कर देंगे यहाँ से v1 की वैल्यू स्टोर कर देंगे, राइट। और यहाँ से फिर इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट होने से बचेगा थोड़ा हमारा। और v2 कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये आपकी है डेसिमल। तो आपका इस तरीके से आपका रिजल्ट शो हो जाएंगे कि इंटीजर वैल्यू इज़ दिस एंड डेसिमल वैल्यू इज़ दिस। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट क्या करेगा कि आपका चिपक के आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यानी कि आपका जब ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी कि इंटीजर वैल्यू इज़ दिस, न्यू लाइन से मेरा भी ये आना चाहिए डेसिमल वैल्यू इज़ दिस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं एस टी टी एंड लाइन, ठीक है, ये एंड लाइन चलता है इसके लिए। अब इसको मैं सेव कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या है। देखिए सबसे पहले हमारा जो इंक्लूड लाइब्रेरी थी, हमने आई ओ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को हमने इंक्लूड कर लिया प्री प्रोसेस की हेल्प से। क्यों? क्योंकि हमने सी आउट और सी इन का इस्तेमाल किया है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने स्ट्रीम को यूज़ किया है। ये आपकी डिस्प्ले वैल्यूज़ की फंक्शन की डेफिनेशन है यहाँ पे, डिक्लेरेशन जो कहते हैं, ठीक है। ये आपका मेन फंक्शन है, तो उनका इसका रिटर्न टाइप इंट है मेन फंक्शन का, और मेन फंक्शन पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, दो वैल्यू ले ली, क्योंकि मुझे दो वैल्यूज़ को क्या करना पड़ा दूसरे मेथड के अंदर, दूसरे फंक्शन के अंदर मुझे डिस्प्ले कराना है। तो उन वैल्यूज़ को मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि सी आउट से हम स्टोर करते हैं, सी इन से सी आउट से मैसेज दिखाते हैं, शो करते हैं, और सी इन से वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। मैंने क्या किया कि डिस्प्ले वैल्यू नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर मैं दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया पास कर दिया एज अ पैरामीटर। तो इनको पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, ठीक है। जब यहाँ से हमारे दो पैरामीटर जा रहे हैं, तो जब डेफिनेशन होगी तो वहाँ पे भी दो पैरामीटर ही होने चाहिए उस वैल्यू को कैच करने के लिए। तो एक इंट है आपका, यानी कि यहाँ पे बेल वन भेज रहे हैं, और बेल वन क्या है आपका इंटीजर है, तो पहले इंटीजर b1 और फ्लोट b2। ऐसा नहीं कर सकते आप, इसको फ्लोट ले लें इसको इंटीजर कर लें, क्योंकि यहाँ से आप इंटीजर भेज रहे हैं पहले नंबर पर, दूसरे पे फ्लोट है, तो यहाँ पर भी आपको एक्सेप्ट जब करते हैं तो पहले नंबर पर इंटीजर होना चाहिए, दूसरे नंबर पर फ्लोट होना चाहिए, राइट। और मैंने उन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया है डिस्प्ले कर दिया है। यहाँ पे मैंने एस टी टी एंड लाइन किया है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपकी पहली ये पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी आपकी, देन उसके बाद में न्यू लाइन करने के लिए ये किया है मैंने, उसके बाद में नई लाइन पर मेरा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट क्लिक करने के बाद एंटर वैल्यू मैंने डाल दी इसके अंदर 12, और डेसिमल वैल्यू डाल दी मैंने 34.5। तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर वैल्यू इज़ 12 एंड डेसिमल वैल्यू इज़ दिस, राइट। तो मुझे लगता है कि आप इसमें समझ गए होंगे कि हम वैल्यूज़ को भी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। अब मैं इसी प्रोग्राम को क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि मुझे सम करना है, दो वैल्यूज़ का सम करना है। तो देखिए क्या होता है कि हमने अभी तक आपको समझाया कि हम क्या है मेन फंक्शन के अंदर ही दो नंबर का सम कर लेते हैं, राइट। दो नंबर सम कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अब ये जो सम का फंक्शन है अलग लिख देंगे, सम का अलग लिख देंगे, डिवाइड का अलग लिख देंगे, सब्सट्रैक्शन का अलग लिख देंगे, मल्टीप्लाई का अलग लिख देंगे, जिससे क्या होता है कि हमारा कोड मैनेजेबल हो जाता है, मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो जैसे कि मैंने क्या है यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया सम, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन मैंने क्या कर दी सम कर दी, सम करना है मुझे इसलिए, और सम मुझे करना है जैसे इंटीजर वैल्यू से सम करना है ओनली। तो इंट ये वैल वन है, तो इसी को ही हम वैल टू कर देते हैं यहाँ पर। कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने आप मैसेज दे दीजिए कि एंटर इंटीजर वैल्यू, तो एंटर इंटीजर वैल्यू, एंटर टू इंटीजर वैल्यूज़ फॉर सम, ठीक है। सम करने के लिए आपने दो वैल्यूज़ एंटर करा ली यहाँ से, और इसको मैं एक ही में कर देता हूँ, यानी कि वैल वन स्टोर हो गया आपका, और यहाँ से आपका हो गया वैल टू।
यानी कि एक एक लाइन में क्या होगा कि यूजर से आप दो वैल्यूज़ मांगेंगे सम करने के लिए, तो V1 और V2 के अंदर वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी जो कि इंटीजर टाइप की यहाँ पे देख सकते हो, है ना। इसके बाद में मैंने मेथड कॉल किया सम करने के लिए, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि सम कर दिया। अब आपके पास दो मेथड्स बनते हैं यहाँ पे। एक तो ये बनता है कि आप इसके सम को यहीं पे प्रिंट करा दीजिए इसी के अंदर ही, ठीक है। तो इसी के अंदर पहले प्रिंट करा देते हैं, फिर हम इसका जो सम होगा ना उसको रिटर्न करेंगे हम। और रिटर्न कहाँ करेंगे, सम के पास। तो पहले हम इसका आंसर उसी फंक्शन के अंदर ही इसका सम प्रिंट करा देते हैं कि सम इज़ इस तरह से, या सम इक्वल्स टू, ठीक है ये। और मैंने क्या किया कि सम कर दिया। इसका सम कैसे करेंगे इसको, V1 प्लस V2। अभी आपको सोच समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको प्रोग्राम को दोबारा से आपको बताऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने इसको क्या किया कि कोड को एग्जीक्यूट कर लिया। देखो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अभी, आपके यहाँ पे क्या है, इंट है दोनों, V1 V2 इंट है, तो आपके यहाँ पे भी क्या होंगे, इंट ही होने चाहिए दोनों, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। इसको अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंटर टू इंटीजर वैल्यूज़ फॉर सम। एक तो मैंने डाल दिया 5 और दूसरा दे दिया मैंने 96। तो आप देख सकते हैं कि इसका सम कितना आ गया, 101, 101 आपका इसका सम आ गया है, ठीक है। लेकिन इस कोड में आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया है कि मेन फंक्शन है, मैन के अंदर मैं सम फंक्शन को कॉल किया है जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए हैं, जिसके अंदर वैल 1 वैल 2 है। और इसकी डेफिनेशन ये रही जिसके अंदर सम वॉइड सम इंट V1 इंट V2, यानी दोनों वैल्यूज़ को कैच करने के लिए, उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए V1 V2 के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और मैंने उसका जो सम है उसको मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है, यानी कि V1 प्लस V2 आपका इस तरह। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वैल्यूज़ हैं जो मैं सम करने के लिए भेज रहा हूँ, ये वैल्यू मेरी ना यहीं पे आनी चाहिए। मुझे वहाँ पे मैसेज नहीं डिस्प्ले कराना है, मुझे यहाँ से बस कैलकुलेशन हो जाए यहाँ पर, और कैलकुलेशन हो जाए हो करके मेरे पास आनी चाहिए चीज़ें। तो क्या होगा कि मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने सम ले लिया और सम इक्वल्स टू मैंने डाल दिया 0, ठीक है। अब चूँकि ये सम मेरा क्या है कि स्मॉल लेटर में मैं लिया है और ये कैपिटल लेटर है, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका नेम चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये सम फंक्स कर देता हूँ फंक्शन, वैसे ये देते नहीं है इस तरीके से, सम ऑफ, या एडिशन दे देता हूँ, ठीक है, एडिशन। इसकी मैंने एडिशन फंक्शन दे दिया है और ये सम रहने दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि सम इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इसका जो मल्टी एडिशन होगा उसको रिटर्न करूँगा, यानी कि रिटर्न V1 प्लस V2, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या रहेगा मेरा, इंट, क्योंकि वैल्यू मुझे कैसी रिटर्न करनी है, इंटीजर टाइप की। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इस पूरे प्रोग्राम को समझा देता हूँ, आपको एग्जीक्यूट करने से पहले समझा देता हूँ। मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना था जिसमें मुझे दो वैल्यूज़ का सम करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर करना है। लेकिन जिस फंक्शन में एडिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हो रही है उसका मुझे रिजल्ट लाना है अपने इस मेन फंक्शन के अंदर, रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो फंक्शन था एडिशन नाम का जो फंक्शन था, उसका मैंने रिटर्न टाइप क्या कर दिया, इंट। यानी कि इसका इंट का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन है ये वाला मेरा, ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, आपका रिटर्न टाइप देगा, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। और वैल्यू कैसी रिटर्न करेगा, आपकी इंटीजर टाइप की, यानी कि इंटीजर आपका ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा ये। और उसके बाद में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जब ये फंक्शन आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जहाँ पर मैंने कॉल किया ये रहा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न की आई होगी वैल्यू, तो उसको मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा। यानी कि मैंने सम के अंदर स्टोर कर लिया है, और सम में मैंने स्टार्टिंग में 0 डाल ही दिया था। तो सम के अंदर वैल्यू मेरी आ चुकी है, यानी कि एडिशन, यानी कि उनका रिजल्ट आ चुका है। क्या आ चुका है, V1 प्लस V2, यानी कि रिजल्ट यहाँ से वापस होकर के मेरे इंटीजर थ्रू यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, सम इज सम, राइट। और ये मेरा मेन फंक्शन है, तो इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, यहाँ पे इंट है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप मैं इसका कर दूंगा रिटर्न 0। जो मेन फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप मैंने 0 कर दिया। तो अब इसको हम रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोग्राम को, और फिर देखते हैं। एंटर टू वैल्यूज़ फॉर सम एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि सम इज़ 58। तो ये मैंने ये क्यों कैसे किया
कि इसमें मैंने मेथड में क्या बता रहा हूँ आपको कि मैं एक एडिशन फंक्शन बनाया है मैंने, जिसे मैं 2 पैरामीटर पास भी कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे रिटर्न टाइप क्या लेके आना है, उसका सम लेके आना है। तो इस तरीके से सम लेके आना है। तो मैंने आपको बताया कि सम इक्वल्स टू एडिशन, यहाँ से कॉल किया मैंने, और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन थी, और उससे मैं रिटर्न टाइप क्या कर दिया, इंट कर दिया। तो यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा वैल्यू, तो उसका v1 प्लस v2 रिटर्न कर दूंगा। तो जो भी इसका सम होगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा इस फंक्शन की जगह पर, जो असाइनमेंट यानी कि इनिशियलाइज मैंने इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर आ जाएगा, और सम की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको बताना पा रहा था कि लास्ट में आपको ये बताऊंगा इसके अंदर थोड़ा सा, कि जैसे कि मैंने इसका मैन के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल किया है, राइट। तो मैंने उसकी डेफिनेशन यानी कि उसका डिक्लेरेशन यहाँ ऊपर किया है। अगर मैं इसी फंक्शन को यहाँ से कट करके अगर मैं नीचे डाल दूँ यहाँ पर मेन के बाद, ठीक है, यहाँ डाल दूँ मैन के बाद नीचे, नीचे डाल दिया मैंने, और मैन फंक्शन मेरा यहाँ है, और मैंने कॉल इसको यहाँ पे किया है, ठीक है। तो मैं रन कराता हूँ तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एरर आ चुकी है कि एडिशन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। एडिशन को डिक्लेयर ही नहीं किया आपने। यानी कि होता क्या है कि आप जब भी कभी अगर आप मेन फंक्शन के बाद में कोड देते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, तो आपका ये एरर आता है डिक्लेरेशन का, यानी कि इसको कहते हैं प्रोटोटाइप। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन आपका क्या है कि आपका जो डिक्लेरेशन ये है ना, आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से, ये आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि मेरा एक फंक्शन है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा, यानी कि आपको जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। जो आपका फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर है, लाइन फर्स्ट लाइन है, सेम आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी और लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। इससे ये होता है कि आपका जब कंपाइलर इसको कंपाइल करता है तो देखता है कि हाँ यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल है, उसके बाद वो बताता है यहाँ पर ये वाली चीज़। जैसे आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन का, तो वो कंपाइलर समझ जाता है कि इसके अंदर एक एडिशन नाम का फंक्शन है जिसके 2 पैरामीटर हैं, इसका इस्तेमाल इस मेन फंक्शन में किया गया है, जिसकी डेफिनेशन बाद में मुझे मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और कंपाइल भी हो चुका है। तो इसके अंदर बोल रहा है एंटर 2 वैल्यूज़ फॉर द सम। मैंने डाल दिया एक में 4, एक में डाल दिया 1, तो आपका आंसर आ गया 5, राइट। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि अगर हमें मेन फंक्शन के बाद में फंक्शन की डेफिनेशन देनी है तो उसका हमें प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन फंक्शन से पहले, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ाना है देखते हैं। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताएंगे। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार कोडिंग के साथ। तो मिलते, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।